Hello my dear, good morning. This is the lecture third today of the topic tangent and normal. Tangent normal का थर्ड लेक्चर है, AOD का थर्ड लेक्चर है बच्चे. मैंने कहा था AOD में अपने जो है 4 चैप्टर्स आते हैं. फर्स्ट आता है टेंजेंट नॉर्मल, सेकंड आता है मैक्सिमम मिनिमा, थर्ड आता है रेट मेजर, फोर्थ आता है रॉलेज थ्योरम एंड एलएमवीटी थ्योरम. रॉलेज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये आता है फोर्थ के. अभी हम लोग टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहे हैं. ये थर्ड लेक्चर बच्चा. टेंजेंट नॉर्मल में टोटल 5 लेक्चर जाएंगे. रेट मेजर में 2 लेक्चर जाएगा. मैक्सिमम मिनिमा में मोनोटोनिसिटी 7 होता है तो वहाँ 5 लेक्चर जाएंगे. तो क्या हो गया, 5 5 10 2 12 और 2 लेक्चर जाएगा आपके पास रेट में रॉलेज थ्योरम में. तो टोटल लेक्चर होंगे एओडी में 14. उस 14 लेक्चर के बाद वर्ल्ड की किसी किताब से बनाओ. उस 14 लेक्चर के बाद वर्ल्ड के किसी भी सीट से, किसी मॉड्यूल, किसी सीट से, किसी डीपीपी से क्वेश्चन बनाओगे, आपका सारा बन जाएगा, सारा बन जाएगा, सारा बन जाएगा. तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन. प्रीवियस 2 क्लास में हमने टेंजेंट नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे बच्चे. आज भी अपन उसी पर बात करेंगे. टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल, तो क्वेश्चन की बात करेंगे टेंजेंट नॉर्मल. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने. क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व ऑफ द कर्व दिस एंड दिस. दो एंगल क्या चाहिए? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए बच्चा. कर्व कैसा है? देखो दोनों पैराबोलिक कर्व है. तो आप सॉल्यूशन क्या निकालोगे? आप सॉल्यूशन निकालो बच्चे. 2 कर्व हमारे पास है. एक कर्व अपने पास ऐसे गया, एक कर्व बच्चे अपने पास ऐसे गया. बाद में इसी टॉपिक में आएंगे. फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन बोथ कर्व, बाद में आएगा. फिलहाल क्या है? फिलहाल देख बच्चे क्या अपने पास है? फिलहाल अपने पास है, देखिएगा क्या, एंगल बिटवीन. एक पॉइंट यहाँ चाहिए, पॉइंट यहाँ पे है तो एक टेंजेंट यहाँ बनेगा और एक टेंजेंट यहाँ बनेगा बच्चे. ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा बच्चे. तो ठीक है ना, तो ये बनेगा एंगल. तो आपको चाहिए एंगल बिटवीन. फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए बच्चे. तो सबसे पहला काम है पॉइंट निकालना. तो यहाँ से लिखूंगा y बराबर 4a एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4ay. ये अपने पास कंडीशन हो गया. y स्क्वायर हो गया 4ax, y स्क्वायर हो गया 4ax और एक्स स्क्वायर हो गया 4ay. सही है? सही है सबका? शिवांश, आद्या, ठीक है बच्चे सबका? अब इसमें करना क्या बच्चे? देखोगे इसमें करना क्या. अब इसमें से x का y का वैल्यू निकालोगे तो इसमें से निकालो वैल्यू बच्चा. तो देखते बच्चे क्या हो गया अपने पास. x का वैल्यू हो गया 4a टू द पावर 1/3, y का पावर 2/3 और y के वैल्यू निकालोगे इसको रखने पर. तो ये हो गया 4a का पावर 2/3, y का पावर 1/3. ये कैसे आएगा पॉइंट? ये पॉइंट आएगा बच्चे जब आप इसको कंप्लीट होल स्क्वायर करोगे. y का पावर 4 इक्वल्स टू 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देना y की फॉर्म में, तो y आ जाएगा. और y का वैल्यू दोगे तो x आ जाएगा. तो ये अपने पास हो गया पॉइंट्स. ये अपने पास हो गया पॉइंट्स. अब चाहिए क्या बच्चे? टेंजेंट चाहिए. टेंजेंट का मतलब ही होता है dy/dx. जब भी टेंजेंट की बात करते हैं तो हम लोग बात किसका करते हैं? बात करते हैं dy/dx का. तो अब देखो बच्चा क्या करना. ये फर्स्ट है बच्चा, ये सेकंड बच्चा. अब dy/dx निकालोगे तो dy/dx फर्स्ट के लिए निकालो बच्चा. फर्स्ट के लिए निकालोगे तो क्या हो गया देखो. तो ये हो गया अपने पास 2y dy/dx इक्वल्स टू 4a. तो dy1 ये कटेगा बच्चा यहाँ से. तो ये हो गया आपका 2a/y, राइट ना. अब पॉइंट क्या है बच्चा? पॉइंट अपने पास ये रख देना है. तो पॉइंट अपने पास ये रखना है बच्चे. चलो पॉइंट बाद में रखेंगे, इसको पॉइंट बाद में रखेंगे बच्चे. अब देखते हो बच्चा क्या रखोगे. dy1 इसको लिखा जाए m1. m1 क्या है बच्चा? देखो तो 2a/y का वैल्यू 4a का पावर 2/3 एंड b का पावर यहाँ b है बच्चा, यहाँ b है बच्चा. b का पावर क्या? b का पावर 1/3. तो यहाँ से आया क्या बच्चे? देखो तो m1 अपने पास हो गया कितना? ये हो गया अपने पास कैंसिल, तो बनेगा 2. तो 1/2 a का पावर 1/3 और b का पावर -1/3. ये अपने पास आ गया काम नंबर 3. सही है? अगेन सिमिलरली अब सेकंड फिर से निकालो बच्चे.
तो लिखोगे क्या, फ्रॉम टू लिखोगे बच्चे, फ्रॉम टू लिखोगे तो क्या हो गया 4 इंटू ए इंटू डी वाई डी एक्स। इसकी बात करोगे यहाँ पे तो 4 इंटू ए डी वाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 2x, ये 2x हो गया बच्चा, यहाँ से 2 गया, ये दिस 1 हो गया। अब देखते बच्चे क्या अपने पास बनेगा, अब देखिए बच्चे क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से लिखोगे डी वाई डी एक्स, वाई टू है, डी वाई डी एक्स का बच्चे, इसी को लिखेंगे m2, तो ये हो गया अपने पास x अपॉन 2a। तो देखो बच्चे m2 क्या हुआ बच्चा, m2 वो पॉइंट रखोगे, m2 के लिए पॉइंट रखो बच्चे, तो वो हो गया 4a का पावर 1/3, a का पावर 1/3, b का पावर 2/3, 4a का पावर 1/3, b का पावर 2/3 अपॉन 2a। देखो बच्चे यहाँ से गया 2, अब देखो बच्चे क्या बनेगा, ये a का पावर -2/3 एंड b का पावर 2/3, ये बन जाएगा आपका m2। अब क्या करने का, अब देखो बच्चे अब आपको चाहिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो अब निकालिएगा tan थीटा, tan थीटा होगा बच्चे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही है क्या, सही है क्या। तो अब देखो बच्चे m1 m2 कहाँ बच्चा, यहाँ से देखो तो m1 है क्या, m1 कहाँ बच्चे, m1 हो गया हाफ ऑफ a का पावर 1/3, a का पावर 1/3, b का पावर 1/3 माइनस m2 की बात करोगे तो a का पावर क्या हो बच्चे, यहाँ हो गया b का पावर 2/3, b का पावर 2/3 राइट, a का पावर 2/3, दिस 1 अपॉन 1 प्लस, तो 1 प्लस क्या बच्चे, 1 प्लस यहाँ ठीक करोगे और 2 भी है ना, m2 में अपने पास 2 भी है बच्चा, ध्यान देना m2 में 2 है बच्चा, 2 इंटू बी का पावर 2/3 और m2 में है 2, b का पावर 2/3, a का पावर -2/3, 2 भी है बच्चे, ध्यान रखना अपने पास, बिल्कुल सही है बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या आया, तो ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल हो गया, a का पावर 1/3, b का पावर 1/3, b का पावर 2/3, a का पावर 2/3। देखो बच्चे कुछ कटेगा क्या, अब यहाँ से ठीक करेंगे, यहाँ से इसको ठीक कर बच्चे क्या हो गया देखोगे, नीचे हो गया अपने पास ये कैंसिल 1/3, यहाँ से हो गया 1/3, ठीक है ना, नीचे बन गया 1 प्लस b का पावर 1/3 एंड a का पावर 1/3, ठीक है क्या। ये हो गया बच्चे देखो तो a हो गया अपने पास, a हो गया बच्चे a का पावर 2/3 और दिस a हो गया और माइनस में हो गया +4, माइनस में हो गया 4b, माइनस में 4b अपॉन a का पावर 1/3, b का पावर 1/3, a का पावर 2/3 कैंसिल आउट बाई 2, सही है, बिल्कुल सही है। नो तो ये भी रहेगा अपने पास, ये भी रहेगा बच्चे, अपॉन क्या करोगे, अपॉन नीचे भी तो है हमारे पास, अपॉन हो गया बच्चे a का पावर 2/3, b का पावर 1/3 राइट ना। अब देखिए क्या बना, tan थीटा बन गया अपने पास a -4b अपॉन 2 इंटू a का पावर 1/3, b का पावर 1/3, ठीक है बच्चे, एंड दिस अपॉन a का पावर 2/3, b का पावर 1/3। ये आंसर हो गया आपके पास, ये आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। ये चेक कीजिए आप, इसको मर्जी हो तो इसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं बच्चा, आप यहाँ इसको ऐसे भी ला सकते थे, यहाँ से देखो बच्चे a का पावर 1/3, a का पावर 1/3, b का पावर -1/3, -4 इंटू b का पावर 2/3, a का पावर -2/3, दिस 1 अपॉन 2 इंटू a का पावर 1/3 एंड b का पावर 1/3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। शिवांश ठीक है, जयदीप इज इट ओके बेटा, इज इट ओके, थोड़ा लंबा चला गया बच्चे, इसे लिखिए जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन बच्चा, देखिए सही है कि नहीं।
ठीक है सबका, एनी कन्फ्यूज़न, एनी कन्फ्यूज़न? 2 2 जा 4, 4 भी है ना, 4 भी है बिल्कुल। चलो बच्चे, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आद्या, हिमांशी, ठीक है बच्चे, महक, कम टू द मैसेज बॉक्स, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे। आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट। आशीष, प्रखर, लक्ष्य शर्मा, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस वैल्यू एंड y इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको क्या निकालना बच्चे? उसका निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो बच्चे, अब यहाँ से क्या करोगे? अब देखो बच्चे, सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे? सबसे पहला है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मॉडुलस की बात करेंगे, ठीक है ना। और सेकेंड अपने पास क्या है बच्चे? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है बच्चा। अब यहाँ से कर्व बना लो, यहाँ से कर्व बना लो। y 0 करोगे, x हो गया -1, x हो गया +1, x 0 तो y 1। इसका कर्व का जो नेचर है वो ऐसे बनेगा, इसका कर्व का नेचर ऐसे बनेगा, सही है ना। इस सेकंड वाले की बात करोगे, ये हो गया फर्स्ट कर्व, ये हो गया फर्स्ट कर्व। सेकंड की बात करोगे तो ये बनेगा √3, ठीक है ना। ये बनेगा आपका -√3, दिस वन। अब इसकी बात कर बच्चे, तो यहाँ से बात करोगे x, यहाँ भी आ गया √3। तो देख बच्चे, ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना बच्चा। दिस वन। अब देखिए तो दो एंगल बन रहे हैं क्या दो एंगल बन रहा है क्या? तो देखो बच्चे, अब जो एंगल बनने लायक है अपने पास कहाँ बनेगा बच्चा? कर्व हमारे पास 2 बार है बच्चा, तो कर्व हमारे पास 2 बार है, तो इसको लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर -1 और माइनस में एक्स स्क्वायर -1। कैसे बच्चे? तो पहले वाले के लिए यहाँ से देखूंगा ऐसे, ये हो गया -1 +1 प्लस माइनस प्लस, तो -1 से 1 में आपका नेगेटिव होगा बच्चा। तो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 1 में मॉडुलस वैल्यू। पॉजिटिव कब होगा बच्चे? जब मॉडुलस वैल्यू अपने पास ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है बच्चा। और नेगेटिव कब होगा? जब इसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है ना। सेकंड की बात करेंगे तो -√3 प्लस √3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देख बच्चे, पॉजिटिव कब हुआ बच्चा? ये इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर -3, जब एक्स का मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन √3 हो बच्चा। एक्स ये माइनस में आ गया एक्स स्क्वायर -3, जब एक्स का मॉडुलस वैल्यू लेस देन √3 आ गया। अब देख बच्चे क्या करने का है? अब यहाँ से देख बच्चे करना क्या है? आपको चाहिए एंगल ऑफ, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व। ये जो कर्व बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक्यूट एंगल, ये लाइन, ये लाइन बना बच्चे। देख तो यहाँ भी यही चीज बनेगा। इसे बोलते हैं आइसोगोनल एंगल। कौन सा एंगल? दोनों सेम एंगल है बच्चा। ये जो एंगल है या ये जो एंगल है, इसे बोलते हैं आइसोगोनल एंगल। इससे कोई मतलब नहीं कि एंगल कैसा है, आपको काम अपने इससे पॉइंट से है। तो जरा पॉइंट निकालते हैं बच्चे, पॉइंट कैसे आएगा देखो तो फर्स्ट वाला पॉइंट, ये फर्स्ट है बच्चा, ये आपके पास सेकंड है, ये सेकंड है। फर्स्ट में हमारे पास है -√3 से √3, 1 के बाद चाहिए, फर्स्ट में 1 के बाद चाहिए बच्चा। तो ये अपने पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर दिस। तो पहले वाला में आ गया एक्स स्क्वायर -1 अगर x 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। और सेकेंड वाला की बात करें बच्चे, सेकेंड वाले की बात करोगे तो √3 से छोटा चाहिए सेकंड में। तो सेकंड वाला में √3 से छोटा चाहिए बच्चा, तो सेकंड वाला में √3 से छोटा चाहिए, तो -x² और -3 दिस वन, ये हो गया आपका √3 से छोटा हो। बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से लिखोगे x² -1 -x² +3, ये बनेगा 2x² इक्वल्स टू 4, x² इक्वल्स टू 2। x का 2 वैल्यू आएगा, एक आ गया √2, एक आ गया -√2, एक राइट आ गया, एक लेफ्ट आ गया बच्चे।
एक्स रूट टू है तो वाई देखो बच्चे क्या है, एक्स रूट टू दोगे तो 2 में से गया 1, तो वाई अपने पास 1 होगा, वाई अपने पास 1 होगा, ये इसका वैल्यू आएगा। अब इसी वैल्यू पे चाहिए एंगल, इसी वैल्यू पे आपको चाहिए क्या, एंगल चाहिए। अब देखिए तो आप कैसे निकालोगे, इसी वैल्यू पे एंगल चाहिए बच्चा, फाइंड द एंगल ऑफ द कर्व। तो नाउ अब क्या चाहिए बच्चा, डिफ्रेंशिएट कीजिए फर्स्ट वाले को, तो डी बाई डी एक्स करते हैं, किसे करेंगे, अपन करना है दोनों लाइन के बीच, 1 से दिस के बीच, है ना। यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, नाउ एक्स का वैल्यू √3 से छोटा है और ग्रेटर देन 1 है बच्चा। इस कंडीशन में डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स निकालना है बच्चे, तो ये डी बाई डी एक्स इस लाइन की बात कर रहा है, ये इसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा तो बनेगा 2x। तो देख तो बच्चे x कितना है √2, x कितना बच्चे, x हमारे पास √2 है बच्चा, ये हो गया आपका 2√2, बिल्कुल सही है। तो सेकंड की बात करेंगे, √2 हो गया, सेकंड की बात करेंगे बच्चा, अगेन डी बाई डी एक्स, कर्व नंबर 2, कर्व नंबर 2 और कर्व नंबर 1 है बच्चा, डी बाई डी एक्स की बात करोगे तो डी बाई डी एक्स अपने पास हो गया, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू √2 यहाँ भी, तो डी बाई डी एक्स हो गया बच्चे -2x, तो -2√2। अब कुछ नहीं करने का बच्चा, tan थीटा देखिए क्या करेंगे, tan थीटा लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला याद है ना हिमांशी, ठीक है जी। आशीष, प्रखर, जयदीप, कुछ नहीं करना पड़े, देखोगे यहाँ से m1 कहाँ है, m1 हमारे पास देख कुछ है, ये इसको बोलोगे m1 और ये बोलोगे m2, है ना। इसको मान लो b नंबर, इसको मान लो a नंबर, तो देख बच्चे m1 अपने पास हो गया 2√2 माइनस माइनस प्लस 2√2, बिल्कुल सही बच्चा, अपॉन 1 माइनस क्या हो गया बच्चे 2√2 इंटू 2√2, 1 प्लस था तो यहाँ एक माइनस में है, इससे माइनस में आ गया बच्चा, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया बच्चे, यहाँ से लिखोगे tan थीटा, tan थीटा हो गया 4√2, कितना बच्चे, ऊपर हो गया 4√2 अपॉन नीचे हो गया ये हो गया 8, तो ये हो गया -7, तो -7 लिख दोगे। तो tan थीटा का मॉडुलस वैल्यू चाहिए आपको। क्वेश्चन में क्या चाहिए था बच्चा, आपको क्वेश्चन चाहिए था एंगल ऑफ, फाइंड द एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल चाहिए बच्चे। तो यहाँ से एंगल आ गया, यहाँ से एंगल आ गया थीटा बराबर tan इनवर्स 4√2/7, ये हो गया एक्यूट एंगल, और यही हो गया थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स, पाई माइनस tan इनवर्स 4√2/7, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। दिस इज द आंसर माय डियर, है सबका सही है। इज इट ओके टू ऑल, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, डाउन करूं, चलिए इसको डाउन किया आपने, ऐसे यहाँ है बच्चा, ठीक है सबका। इज इट ओके टू ऑल, इसको और ठीक कर देता हूँ बच्चा, इसको मैं ठीक करता हूँ बच्चे, यहाँ से ऐसे लाता हूँ, इसको मैं यहाँ से लाता हूँ बच्चे ऐसे, ठीक हो गया सबका, ठीक है ना। एक पॉइंट पे आ गया बच्चा, अब इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक।
चल देखिए तो, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, अब तो आराम से हो गया। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। मैं चाहता हूँ पहले, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट, हु विल डू फास्ट? किस बच्चे से पहले बनता है देखो, जल्दी से बना। प्रखर, लक्ष्य, जल्दी बनाइए। आशीष मिश्रा, डू इट फास्ट। जयदीप, शिवांश, डू इट फास्ट। साकेत डन, वाह वेरी गुड बच्चे। देखिए साकेत ने बना लिया। हाँ, सो योर थम्स अप साइन, अभी नहीं बनाया है। डूइंग, वेरी गुड। अब बच्चे मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सॉल्यूशन है बच्चा, बन गया, अच्छी बात है। तो y बराबर है, बॉक्स फंक्शन है मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स। इसका बॉक्स फंक्शन है बच्चा। एक मुझे एक बात बता, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू होगा 1। क्यों होगा 1 होगा बच्चे? क्योंकि अगर आपका मोड ऑफ साइन एक्स है, अब मोड ऑफ कॉस एक्स है बच्चा, ये है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √2, अब मिनिमम वैल्यू होता है 1। ये लिख दिया, तो 1 से √2 के बीच वैल्यू है बच्चे, तो ये वैल्यू हो गया 1, इसका काम खत्म। सेकेंड लिखेंगे आप, सेकेंड लिखेंगे बच्चे x² प्लस y² इक्वल्स टू 5, ये नंबर 2 है बच्चा। एक सर्किल बना लीजिए आप, बन गया सर्किल। ये हो गया आपका √5, 0, ये 0, √5 बच्चा। अब देखते हो बच्चा, फर्स्ट में हो गया y = 1, y = 1, ये अपने पास आ गया y = 1। अब यहाँ कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस एंड दिस। अब ये दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए बच्चा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट है बच्चा, पॉइंट कहाँ बच्चे? पॉइंट अपने पास यहाँ है बच्चा, अपने पास जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ है बच्चे? पॉइंट यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो दिस वन, एक लाइन ये बच्चा और एक लाइन ये हो गया, ठीक है ना? एक लाइन वो हो गया, एक लाइन ये हो गया, ये थीटा। यही तो निकालना बच्चे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बच्चे निकालना आपको है। ये हो गया, ये एंगल हो गया बच्चे, इसे बोलते हैं आइसोगोनल एंगल, आइसोगोनल एंगल। अब देखो बच्चे, y बराबर 1 पे x क्या होगा? देखो तो y जब 1 दोगे, x हो गया +-2। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा, मान लो P है, तो ये हो गया आपका 2 और 1। इसकी बात करोगे तो -2 और 1, सही है। अब डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, पहला तो ख़त्म हो गया बच्चे। अब अपने पास एंगल चाहिए, इस लाइन के साथ चाहिए, इस लाइन के साथ चाहिए बच्चे। तो देखो तो क्या करने का, अब यहाँ से कैसे चाहिए बच्चा? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो फर्स्ट वाला लिखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, 2x + 2y dy/dx = 0। तो dy/dx क्या हो बच्चा? dy/dx अपने पास हो गया x/y, x/y। अब इसकी बात करोगे, m1 की बात करोगे, तो 2 1 पे क्या हो गया? 2 1 पे हो गया आपका -2/1, ये बनेगा आपका -2, सही बच्चे। ये बन गया आपके पास -2, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन के बीच का। तो ये बन गया, इसका हो गया क्या बच्चे? इसका हो गया, इसका स्लोप हो गया 0। तो यही हो गया बच्चे, सिंपल सी बात है। यही अपने पास tan थीटा हो गया। तो ये हो गया अपने पास tan थीटा बराबर -2। तो थीटा हो गया बच्चे tan इनवर्स -2। इसको लिखते हैं पाई -tan इनवर्स 2। हाई आना बोलोगे, आया है सबका? वेरी गुड बच्चा, सही बात है, आ गया ना सबका? तो ये हो गया आपका कर्व। आपके पास एक ही 2 कर्व है, एक खुद लाइन हो गया बच्चे, एक ये लाइन है जिसका आपका स्लोप हो गया 0। एक्स के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0, सही है। एक्स के पैरेलल लाइन स्लोप कितना हो गया? 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
ये रहा आपके सामने अब एक बवाल, एक शानदार क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखता हूँ मैं किस बच्चे से पहले बनता है, हु विल डू फर्स्ट, कौन सा बच्चा पहले बनाएगा। देखिए तो क्वेश्चन, चल देखो बच्चे, अब यहाँ क्या करने का, थीटा डिनोट द एक्यूट एंगल, थीटा डिनोट द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू दिस। क्या है बच्चे, y बराबर 10 माइनस एक्स स्क्वायर, एक कर्व हो गया, और y बराबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इस सेकेंड कर्व हो गया। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ इसका एंगल, इसकी बात करूँगा, दोनों ही पैराबोलिक है, हाँ या ना। एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है बच्चा। फर्स्ट में एक जीरो करेंगे तो y हो गया 10, और y जीरो करेंगे तो प्लस माइनस √2, ये हो गया -√2 -√10 सॉरी, एक हो गया +√10 दिस बच्चे। और यहाँ से जाएगा बच्चे ऐसे, ये बना कर्व किसका, ये बना y बराबर 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे बोलते हैं कप डाउनवर्ड। ये पैराबोला डाउनवर्ड बना बच्चे। सेकंड वाला की बात करोगे, सेकंड वाला की बात करोगे तो ये क्या बना, y बराबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x0 y2 बच्चे। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा बच्चे। अब देख तो बच्चा पॉइंट कहाँ बना, अब दोनों का पॉइंट लिखो बच्चे, जो पॉइंट चाहिए। तो यहाँ हो गया 10 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट ना, ये चला गया राइट में, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 8, एक्स स्क्वायर हो गया 4, एक्स का वैल्यू हो गया 2 वैल्यू, एक हो गया 2, एक हो गया -2, और x2 हो गया बच्चे। तो y देखो कितना हो गया, x अगर 2 है तो y कितना हो गया बच्चे, y हो गया 6, x -2 है तो ही y कितना हो गया, y हो गया 6। तो ये बनेगा आपका 2 6, यहाँ जो पॉइंट बनेगा बच्चे वो बनेगा 2 6 और -2 6। अब देख बच्चे, अब क्या करने का, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे बच्चे, ये लिखोगे आप दिस वन और दिस वन, ठीक है ना। तो ये बना एंगल एक, और सिमिलरली एक एंगल बनेगा यहाँ पे, सिमिलरली एक एंगल बच्चे यहाँ बनेगा, इसे बोलेंगे आइसो, से क्या बोलते हैं बच्चे, आइसो एंगल बोलेंगे, इसे बोलेंगे आइसोगोनल, आइसोगोनल एंगल बोलेंगे बच्चा। पहले का इस एंगल से मतलब ज़्यादा नहीं है, दोनों तो सेम है ही, इसलिए आइसोगोनल बोलेंगे। गोन मीन्स होता है साइड, और गोन मतलब होता है एंगल। गोन का मतलब होता है साइड, और गोन का मतलब होता है एंगल। GON गोन साइड्स, और GONE गोन एंगल, राइट ना। तो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए बच्चे, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए dy/dx निकालिएगा, और दोनों का देखो बच्चे क्या करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट से निकालोगे dy/dx, ये हो गया -2x। अब देखो बच्चे एट m1 क्या हुआ बच्चा, dy/dx, x बराबर 2, ये हो गया -4, एंड अगेन फ्रॉम 2 dy/dx क्या हुआ बच्चा, dy/dx हो गया यहाँ से 2x, m2 हो गया आपका dy/dx, x का वैल्यू हो गया कितना बच्चे, x का वैल्यू हो गया 2, तो ये हो गया 2x बच्चा, तो ये बनेगा 4। अब आपको चाहिए दोनों के बीच का एंगल बच्चे, तो tan थीटा अपने पास हो गया, tan थीटा हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दिस बच्चे। 4 क्या हो बच्चे, 8 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया 1 माइनस 16, ये हो गया 8/15 हो गया बच्चा, 8y हो गया 15 प्लस माइनस में, तो दोनों वैल्यू आ गया बच्चा। अपन को मॉडुलस वैल्यू चाहिए, अपन को चाहिए मॉडुलस वैल्यू बच्चा, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 8/15, ये आंसर हो गया। चेक करो हाँ या ना, है क्या, सोल्यूशन में कुछ दिया हुआ नहीं था ना, ऑप्शन होता तो आप लिख देते 8/15, हाँ या ना। अच्छा सबका बन गया था, वेरी गुड।
हिमांशी, महक, प्रखर, आशीष, सही है सबका। साकेत, साकेत, हिरल, गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। देख बच्चा, ये गारंटेड बैच है ना। मुझे दिखता है इसमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे आईआईटी में हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। इस बैच के लगभग जो भी 20-22 बच्चे हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारे बच्चे आईआईटी में जाएंगे 2025 में। वैसे भी फॉर्म निकल गया बच्चे, आपका फॉर्म पता है ना। आपका फॉर्म भरने का डेट चल रहा है, 3-4 दिन हो गए। एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा आपका 22 जनवरी से 31 जनवरी तक। तो जो बच्चा पहले राउंड में जीत गया वो समझो जग जीत गया। अब पहले में अगर 94 से 95 से नीचे आ गए तो बेटे प्रेशर झेलोगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अप्रैल राउंड आपका डाउन चला जाएगा क्योंकि प्रेशर में आ गए, प्रेशर में नहीं आने का, ठीक है ना। तो जनवरी राउंड में अगर आप जीत गए, अगर आप 98 क्रॉस कर गए बच्चे, और 98 क्रॉस करना तो बहुत आसान है यार। 160 नंबर आउट ऑफ 300 नंबर में से 160 अगर आता है आप 98 के क्लब में आ जाते हैं। 180 का मतलब हो गया 180 मार्क्स अगर आपका आता है बच्चे, तो उस कंडीशन में आप 98.78 के आसपास में आ जाते हैं। 200 प्लस जैसे ही होता है, 200 नंबर प्लस होता है बच्चे, तो आप समझिए कि 99 के क्लब में आप घुस गए। और इस बार तो पैटर्न चेंज फिर से हो गया। फिर से 2020 के पहले का जो पैटर्न था बच्चे वही रहेगा। 25 क्वेश्चन हैं, 25 बनाने हैं। 25 क्वेश्चन हैं, 25 बनाने हैं, इसलिए 100 परसेंटाइल बहुत मुश्किल है। 100 परसेंटाइल तो रहेगा, 300 में 300 मार्क्स अब आना मुश्किल होगा। शायद गलती से एक आध बच्चे का 300 में 300 आ जाए बच्चे, इसलिए 200 नंबर पे बहुत ही आसानी से 99 परसेंटाइल कवर हो जाएगा। और 200 परसेंट का मतलब होता है बच्चे 66%। 200 नंबर का मतलब 200 मार्क्स आउट ऑफ 300 होता है 66%। परसेंटाइल की बात करें तो 99.1 से शुरू हो जाता है वहाँ, ठीक है ना। लास्ट 4, 5, 7, 8, 10, 16 में जो दिखा है हमने, जब से परसेंटाइल शुरू हुआ था, परसेंटाइल शुरू हुआ था आपका कब से, 2019 में तो शुरू हुआ था यार। 2019 में ही परसेंटाइल शुरू हुआ था। तो जब से परसेंटाइल बना बच्चे, जो मैं देख पा रहा हूँ, परसेंटाइल में बच्चे बहुत खुश होते हैं कि 99 आ गया, 98 आ गया, 95 आ गया। अरे 95 का मतलब 95% नहीं है बेटा। 95 का मतलब होता है कि आपका जो नंबर है 120-25 के आसपास है, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। देखो, हु विल डू फर्स्ट। बन गया क्या? देखिए, महक ने बना लिया, हिमांशी ने बना लिया, बहुत सारे बच्चों ने बना भी लिया। मैं अभी तक गप ही कर रहा हूँ बच्चे। तो द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर पासेस थ्रू द पॉइंट 1e ऑल्सो पासेस थ्रू। आपको टेंजेंट बनानी है उस पॉइंट पे। बनाइए, कैसे बनाएंगे आप? आपको देखो बच्चे, आपको टेंजेंट बनानी है बच्चा, क्या करना? तो सॉल्यूशन देखता हूँ बच्चा, सॉल्यूशन देखता हूँ बच्चे। अगर आपके पास y बराबर एक्स क्या रहेगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर होगा, इसका कर्व कैसा बनता? इसका कर्व बच्चे ऐसे बनता। इसका कर्व ये बनता बच्चे, y बराबर ई का पावर एक्स स्क्वायर है बच्चा। लेकिन कर्व कैसा है बच्चे? कर्व ये नहीं है। आपके पास क्वेश्चन है ये x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन ऑड है। ऑड का मतलब है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किससे? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन से सिमेट्रिक है बच्चा। तो जो ग्राफ बनेगा वो बना लो पहले ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा बच्चे 0 पे 0 0। अबे यार क्या कर रहा है भाई? 0 पे 0। ये ग्राफ का जो नेचर है, ये ग्राफ का जो नेचर है बच्चा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ बना बच्चे। अब आपको चाहिए क्या बच्चा? देखो तो टेंजेंट टू द कर्व पहले निकालो। टेंजेंट मतलब डी बाई डी एक्स निकाल बच्चा। तो डी बाई डी एक्स निकालिएगा। डी बाई डी एक्स, इससे अपन को काम तो है नहीं, इससे कोई काम नहीं है बच्चा, इससे काम नहीं है। तो इसकी बात करोगे तो x का हो गया 1 ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू इसका करोगे ई का पावर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x स्क्वायर बच्चे। तो ये बनेगा ई का पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे और 1 प्लस 2x स्क्वायर। बिल्कुल सही है बच्चा। अब देख तो बच्चे, डी बाई डी एक्स किस पे चाहिए? टेंजेंट टू द कर्व पासेस थ्रू दिस वन। तो 1 पे चाहिए बच्चा, x1 रखोगे, x1 रखो बच्चा। तो डी बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1, इसी को लिखोगे m।
तो 1 1 क्या 2 1 3 3e हो गया बच्चे। तो टेंजेंट आ जा, टेंजेंट क्या हो बच्चा, देखो तो टेंजेंट हो गया y माइनस वाई वन। वाई वन कितना है बच्चे, e है, y माइनस वाई वन एम, एम कितना बच्चे, m हो गया आपका 3e, x माइनस x वन कितना है 1, यही आंसर हो गया बच्चे। तो आपका आंसर हो गया y बराबर 3ex और प्लस प्लस के माइनस 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 2e, माइनस 3 है तो माइनस 2e, ये आंसर हो गया बच्चे। ये अपने पास आंसर हो गया, इसको ठीक से लिखोगे ये बनेगा आपका 3ex माइनस 2 ऑफ e, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच इज पास अल्सो पासेस थ्रू, तो किससे पास करता है, देखो तो x लिखेंगे बच्चा, क्या x लिखूंगा मैं 4/3 लिखता हूँ, x 4/3 लिखूंगा बच्चे, 4/3 3 3 कैंसिल, 4e में से 2e गया, नहीं ये नहीं हुआ, बराबर 2e, हाँ 2e हो गया क्या, हाँ ये ऑप्शन हो गया बच्चे फर्स्ट। क्या ऑप्शन आ गया, देखो तो मैच कराओ बच्चे, मैच कराओगे x रखोगे 4/3, 4/3 रखो बच्चे, 3e इंटू 4/3 तो 3 3 कैंसिल, 4e में से 2e गया, ये बन गया माइनस 2e है, ये बन गया 2e, तो y अपने पास 2e है, क्या y अपने पास 2e है ना, सही है सबका, सही है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था ये। इसे लिखिए, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चा, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कंसीडर एफ एक्स का वैल्यू tan इनवर्स दिस है बच्चे, x का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0 to π/2, ए नॉर्मल टू द कर्व। पहले आप एफ एक्स को ब्रेक करो, तो सबसे पहला काम आपका मोटिव है y बराबर एफ एक्स बराबर हो गया tan इनवर्स, ये रूट अंडर में इसको लिख सकते हैं बच्चे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर बाई cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। देख तो बच्चे क्या बनाइए, तो ये बन जाएगा बच्चे tan इनवर्स, कैंसिल, तो ये बनेगा cos x/2 माइनस sin x/2, माइनस से प्लस प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2। अब cos x/2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो बच्चे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करो cos x/2 से, तो देख बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स, ये बनेगा आपका 1 प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2, वेरी गुड बच्चा, ये बनेगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, ये बन गया आपका कंडीशन, हाँ या ना, ये बन गया कंडीशन, तो यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चा, तो y अपने पास हो गया π/4 प्लस x/2, ये बना एक, ये कर्व बना। अब देख तो बच्चे ए नॉर्मल टू द कर्व एट दिस, अब नॉर्मल चाहिए बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करोगे dy/dx करो बच्चा, तो dy/dx अपने पास आ गया हाफ, ठीक है ना, dy/dx अपने पास हाफ आ गया बच्चे, x/6 रखो या कुछ भी रखोगे, x/6 रखो या कुछ भी रखो बच्चा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, ये हो गया -2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था बच्चा, ये स्लोप था बच्चा, इसको स्लोप बोलेंगे, इसे स्लोप बोलेंगे, ये हो गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब चाहिए क्या बच्चे, नॉर्मल टू द कर्व, तो देखो बच्चे नॉर्मल निकालने के लिए इस पॉइंट पे निकाल लो बच्चे, वैल्यू निकाल इसका, x बराबर दिस हमारे पास है, तो x हमारे पास है π/6, तो y क्या हुआ बच्चा, गौर से रखोगे, x रखोगे π/6, तो यहाँ हो गया π/6 हो गया 30, तो ये हो गया अपने पास π/4 अब प्लस π/6, 6 4 10, ऊपर हो गया 10 पाई, नीचे हो गया 24, ये हो गया 5, ये हो गया 12, 5 π/12, तो ये अपने पास हो गया 5 π/12, ये अपने पास पार्ट हो गया, इसका वैल्यू सही है ना। अब देखो बच्चे क्या करने का, अब आपको चाहिए क्या बच्चे, ए नॉर्मल, अब यहाँ से नॉर्मल चाहिए बच्चा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, नॉर्मल क्या है बच्चा, y माइनस y1 कहाँ है 5 π/12
एम स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बच्चे, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे -2 बच्चा, -2 x माइनस x1 हो गया आपका π/6 और यही आंसर हो गया, इसे आप खोल सकते हैं बस। तो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस में माइनस प्लस हो गया π/3 प्लस 5π/12। तो ये क्या हो गया बच्चा, 4 × 12, 4 5 4 9, तो ये हो गया 9π/12, 3 × 9 3 × 12, 3π/4। ये आंसर हो गया, हाँ या ना। अब पूछा जा रहा है बच्चे ये नॉर्मल हमारा जो है पास करता है किससे, चेक करो किससे पास करता है बच्चा, 2x प्लस वाई बराबर 3π/4 है। देखो पास किससे करता है, चेक करो। अब पहले x0 देंगे, x0 देंगे तो y हो गया 3π/4 है क्या, नहीं है। x देंगे बच्चे कितना, y0 देंगे, सबने देखो y0 देते हैं, y0 देते हैं तो x हो जाएगा 3π/8। इसमें से कोई नहीं है, लगता है फर्स्ट ही सही होगा। x0 देंगे तो y हो गया 2π/3 हो रहा है बच्चे, 2π/3 हो रहा है। 2π/3 का मतलब हो गया ऊपर हो गया 3 × 12 5 4 9 9 हो गया बच्चे। यहाँ से कोई नहीं, π/6 की बात करेंगे, जरा देखते हैं। x रखेंगे π/6 तो 2 × π/6 दोगे तो π/3 हो गया, नहीं ये भी नहीं हुआ बच्चे। इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है क्या, इसमें से कोई भी आंसर नहीं आया बच्चे। अब इसको पास करना था, जरा एक बार फिर से चेक कर लेना। π/6 रखा था हमने, जब देखिएगा एक नॉर्मल की बात करेंगे तो y माइनस y1 हो गया दिस पॉइंट। ए स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल कितना बच्चे, नॉर्मल अपने पास देखो तो कितना है, नॉर्मल इज स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -2, तो ये हो गया -2 x माइनस x1 x1 हो गया π/6। बिल्कुल सही है बच्चा, 8 है ना, हाँ 8 है, तो 6 हो गया बच्चे दिस वन। ये हो गया प्लस π/6, ये हो गया प्लस π/3 ठीक है, प्लस π/3 अब 5π/12। तो यहाँ से अगर 4 लगाएंगे 4 तो 4 × 12, 4 5 9 9π/12, तो 9π/12 हो गया, तो 3 × 9 3 × 12 सही है। तो ये तो सही है बच्चा, यही आंसर हो गया बच्चे, जो भी हो आंसर यही होगा, ठीक है ना। चेक कर लेना, आंसर सेम है बच्चा। तो इसको ठीक करता हूँ, x जब 0 करूँगा तो y हो जाएगा 3π/4, x 0 करूँगा बच्चे तो y क्या हो जाएगा, x 0 करूँगा बच्चे तो y हो गया अपने पास x 0 करेंगे तो y हो जाएगा 3π/4। ये ऑप्शन हो जाएगा, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल बच्चे, इज इट ओके टू ऑल। फिर भी कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे बच्चे, मेरे हिसाब से सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाओगे आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इन नॉर्मल टू द कर्व y into x minus 2 into x minus 3 equals to x plus 6 at the point where the curve intersect the y axis passing through the point। अब देख बच्चे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, देख बच्चे करना क्या आपको है, यहां से देख बच्चे y का वैल्यू है x plus 6 अपॉन, इसको ठीक करोगे x minus 2 and x minus 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x plus 6, इसकी बात करोगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अपने पास पॉइंट है बच्चे। नॉर्मल टू द कर्व, मर्जी हो तो ग्राफ बनाने का तो ग्राफ बना सकते हैं ना। तो ग्राफ बनाना चाहेंगे क्या, आओ बच्चे ग्राफ बनाते हैं। देख बच्चे पहले ग्राफ बनाते हैं बच्चा, ग्राफ बनाते हैं तो क्या हो गया अपने पास -6, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हाइयर पॉजिटिव नेगेटिव, एसिम्प्टोट्स बनेगा 2 और 3 पे बच्चे एसिम्प्टोट्स बनना है। तो यहाँ से देख बच्चा क्या बना, ये बनेगा आपका 2, ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा आपका -6, इससे ये हो गया 0। अब देख बच्चे 3 में अपन x जब इन्फानाइट करोगे तो y 0 हो जाएगा, x इन्फानाइट में क्या हो गया बच्चे y 0 हो जाएगा बच्चे। तो देखते बच्चे 3 पे पॉजिटिव इन्फानाइट, 3 पे हो गया आपका पॉजिटिव इन्फानाइट, तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे आया। 2 और 3 की बात करें बच्चे
तो देख तो बच्चे 2 की बात करोगे, कहाँ गया ये 2, 2 पे 2 के बाद में नेगेटिव आपका 3 से पहले और 2 के बाद नेगेटिव इन्फानाइट। तो यहाँ से देख बच्चा ये ग्राफ का जो नेचर बनेगा वैसे बनेगा, 2 और 3 के बीच को वैल्यू दे देंगे तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे बनेगा, ये बनेगा। और जैसे ही 2 के बात करेंगे फिर से पॉजिटिव इन्फानाइट, फिर से पॉजिटिव इन्फानाइट, आंसर रखेंगे जब x0 दोगे तो 6/6 हो जाएगा 1, 6/6 हो गया 1, x0 दोगे तो ये हो गया 1, दिस वन, या 0 और माइनस इन्फाइनाइट में भी 0। तो ऐसे आ गया बच्चा, ये ग्राफ बना बच्चे, ये ग्राफ बना, सही है ना। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब देखिए तो इसको ठीक करेंगे कैसे। अब क्या चाहिए बच्चा आपको, आपको चाहिए था नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, जहां ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है बच्चा। ये तो यहाँ पे हो गया, ये तो सिंपल हो गया बच्चे, इसी पर नॉर्मल चाहिए बच्चा, इस लाइन पे नॉर्मल चाहिए। तो ये तो 1 हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 0 1, 0 1 पे नॉर्मल चाहिए बच्चे, ये चाहिए आपको नॉर्मल, ये इक्वेशन चाहिए। अब इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो, तो सिंपली डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx क्या हो गया, जरा गौर से देखो बच्चे, ये अपने पास हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ऊपर की बात करो बच्चे, x का हो गया 1, 1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 इंटू, इसकी बात करोगे तो ये हो गया 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 बच्चे, सही है, बिल्कुल सही है बच्चा। अब इसको ठीक करो बच्चा, ये हो गया अपने पास, क्या लिखेंगे, dy/dx सही था, बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस यहाँ से 2x², ठीक है, 12 में से 5 गया बच्चे, 7 5 12, 7x 6 5 30 माइनस 30, बिल्कुल सही बच्चे। दिस अपॉन जो भी है नीचे होल स्क्वायर हो गया। अब आपको चाहिए क्या था बच्चे, आपको चाहिए x0 y1, कुछ लफड़ाई नहीं था, ऐसे ही रख देना था बच्चे, x0 y1। तो देख बच्चे m की बात करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं dy/dx, x का वैल्यू 0, x0 हो गया बच्चा। तो देख तो बच्चे 0 0 6 बचेगा, माइनस में 0 0 माइनस 30 बचेगा, और नीचे बनेगा क्या, नीचे बनेगा 0 0 36 बनेगा। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ऊपर भी 36, नीचे भी 36, 36/36 हो गया, 1 हो गया बच्चा, ये हो गया 1। अब आपको चाहिए क्या, देखो तो फाइंड द नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए एट द पॉइंट, ठीक है बच्चे, नॉर्मल चाहिए बच्चे, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लीजिए। अब आप बच्चा, अब लिखता हूँ नॉर्मल, y माइनस y1, पॉइंट कहाँ है बच्चे, पॉइंट है y माइनस y1, 1 पे चाहिए, y माइनस y1, स्लोप हमारे पास 1 है बच्चा, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, ये आ गया -1, x माइनस x1, x1 कितना है, x1 हो गया 0, आंसर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया बच्चे। अब ये देखो नॉर्मल कहाँ से पास करता है, ये पास करता है हाफ हाफ पे, ये सी से आपका हो गया बच्चे, ये हाफ हाफ पे पास करता है बच्चा, x हाफ दोगे तो y हाफ आएगा, आंसर हो गया सी। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और है, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए पासिंग थ्रू दिस। अब इसी में चाहिए एक और लाइन, एक सर्किल है बच्चा जो इससे ऐसे आपके पास पास करता है, दिस वन। देखिए यहाँ से सर्किल है, यहाँ पे हो गया अपने पास हाफ हाफ, ये लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, -1 बराबर 0, ये लाइन हो गया बच्चा। ये हो गया पास करता है 1 -1 से, तो लिखिएगा अल्सो, ये हो गया एसएमडी बोलते हैं कोटा में, सम मोर डिस्कशंस। अब यहाँ से सर्किल के क्वेश्चन चाहिए बच्चा, तो ये बनेगा आपका x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, y माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको पास कराओगे
थ्रू 1 - 1 से पास कराओगे, के का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ रख देंगे, आंसर आएगा हाँ या ना। टेल मी, हाँ या ना? सही है सबका? जयदीप, आशीष, प्रखर, सही है? हिमांशी, इज इट गुड टू ऑल? प्रखर मिश्रा, सॉरी आशीष मिश्रा, प्रखर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये बनाओगे, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। अब सिंपल आ गया बच्चे ये, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए बच्चा। तो अपने पास सोल्यूशन, ये क्वेश्चन शुरू में ही बनाया था लगता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन शायद था इस पैटर्न पे, बट ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चे, तो लिखता हूँ मैं क्या, एट क्या है बच्चा, 1 - 5। 1 - 5 इस पॉइंट पे लाई करता है बच्चा। अब जा देखो तो इसका जो पॉइंट बनेगा, जो भी कर्व बनेगा, इसका कर्व कैसे बनाओगे आप, इसका जो कर्व बनाओगे तो वो कर्व बनेगा बच्चे, इसका कर्व बनेगा जैसा ही बनेगा, ए बी पे डिपेंड कर रहा है बच्चा। तो सपोज करो कि ये ग्राफ बना, सपोज करो बच्चे ये ग्राफ बना, ठीक है ना। एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो हाइयर पॉजिटिव है, तो राइट से स्टार्ट होगा पॉजिटिव। अब यहाँ से देख बच्चे, y हो गया -5, x हो गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस a माइनस बी, यहाँ से हो गया a माइनस बी बराबर -6, इसको मान लो 1 बच्चे। अब देख बच्चे क्या चाहिए, अब चाहिए टेंजेंट। अब निकालिए उसका टेंजेंट बच्चा, तो dy/dx निकालोगे, dy/dx निकालो बच्चा, 3x² प्लस a। देखिए तो क्या बोल रहा है बच्चे, टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन का स्लोप कितना बच्चा, इस लाइन का स्लोप कितना है, तो इस लाइन का स्लोप है हमारे पास है x - y - 4 बराबर 0। इसका स्लोप है बच्चा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बराबर 1 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया -1। अब क्वेश्चन में क्या है, परपेंडिकुलर चाहिए बच्चे इस लाइन का, ये वैल्यू अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास है उस पॉइंट पे -1। इस पॉइंट पे बच्चे, पॉइंट क्या है अपने पास, पॉइंट अपने पास है 1 - 5, x1 y -5 पे इसका वैल्यू हो गया -1, ठीक है क्या। इफ द टेंजेंट टू द कर्व, इसके चाहिए परपेंडिकुलर। अब बिल्कुल सही बच्चे, तो यहाँ से हो गया उसका परपेंडिकुलर हो गया बच्चे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, इसको लिखोगे ऐसे, ऐसे लिख बच्चा अच्छा रहेगा। ये हो गया स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो गया -1। तो देख बच्चे क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 3a + 3 = -1, a बराबर हो गया -4, a -4 हो गया बच्चे, तो b का वैल्यू निकाल लो। a अगर -4 है तो ये हो गया -2, तो b हो गया 2। चेक कर लो सही है कि नहीं, a - b -6 है क्या, -4 -2 -6, बिल्कुल सही बच्चा। अपने पास ये कर्व आ गया, अपने पास कर्व आ गया बच्चे, तो ये बनेगा आपका x³ माइनस प्लस में ax, a कितना है तो -4x, b कितना बच्चे -2 है बच्चा, ये -2 है बच्चा, दिस वन। अब आपको चाहिए क्या था, देखिए तो टेंजेंट टू द कर्व also है ना विच पासेस थ्रू। अब टेंजेंट निकाल लो बच्चा, तो इक्वेशन अब टेंजेंट निकाल लीजिएगा। तो टेंजेंट अपने पास हो गया y - y1। टेंजेंट कैसे निकालोगे, हाँ बच्चे, टेंजेंट हो गया y - y1, y1 क्या हो बच्चे, y1 हो गया 5, स्लोप पर दिस वन -1 इंटू x - 1, ये बनेगा आपका x + y + 4 बराबर 0। अब देखो बच्चे कौन सा पास करेगा, जब देखो तो चेक करो, तो ये हो गया आपका -2 कोई है क्या, -2 कोई नहीं है ना। यहाँ से बन जाएगा x का वैल्यू, दिस वन ये बनेगा 1, तो ये बनेगा 4। सही है, सही है, सही है। आंसर दे रहा है आपके पास, देखिए तो क्या होना चाहिए,
देखो बच्चे, इफ टेंजेंट टू द कर्व दिस इज, अच्छा सॉरी, इसको नहीं चाहिए बच्चा, ये आपको नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए नहीं बच्चा। आपको क्या चाहिए था, लॉजिक सुनोगे, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। जो कर्व बन गया हमारे पास, इसमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो देखो बच्चे, फर्स्ट नंबर देखो तो, फर्स्ट यहाँ से देखो बच्चा, फर्स्ट में क्या करना, x2 रखोगे, x2 रखोगे तो 8 - 8 कैंसिल, y हो गया -2, तो फर्स्ट आंसर हो गया। तो क्लियरली 2 - 2 lies on the curve, lies on the तो 2 - 2 lies on the curve, सही है। इज इट ओके टू ऑल। वन मोर क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे बनाओगे आप। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन एट एक्स वाई इज पैरेलल टू द लाइन दिस लाइन सेगमेंट। अब देखो बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, y बराबर x³ -x² -2x है बच्चा, ठीक है ना। अब जब ग्राफ की जो बात करेंगे तो देख बच्चे, यहाँ से x बाहर निकालोगे तो ये बनेगा x² -x -2, इसे भी ठीक करोगे तो ये तो लगता है फैक्टर बन गया, x -2 ix + 1, ये फैक्टर बन गया बच्चे। तो ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा, ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा बच्चा। ग्राफ क्या बना, ग्राफ बन गया -1 0 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये ग्राफ का नेचर बना। ये ग्राफ का नेचर बना बच्चे। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, फोर बीज द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स वाई पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के पैरेलल। अब देख बच्चे, ये जो पैरेलल हमारे पास पॉइंट है, इसको कुछ मान लो। ए मानते हैं बच्चे क्या, 1, F1 को, और बी मान लेते हैं अपन बच्चे कितना, -1, F-1 को। चेक कर बच्चा, देखो तो क्या है बच्चे, F1 आया बच्चे, F1 है, F1 चाहिए तो यहाँ देखो बच्चे, यही तो fx है। ए जो अपने पास आ रहा बच्चा, इसको ठीक करोगे, यहाँ से लिखूंगा मैं y = fx। F1 दोगे तो 1 कैंसिल, बचेगा -2, ये बनेगा आपका -2, और -1 दोगे बच्चे तो -1, और -1 -2 + 2 कैंसिल, ये हो गया 0, तो ये हो गया -1, 0। अब ये इसका स्लोप चाहिए बच्चा, तो स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप की बात करोगे, डिफरेंस ऑफ y बाई डिफरेंस ऑफ x, तो ये हो गया दिस -2, -0, तो -2 अपॉन 1 -1 + 2, ये बनेगा आपका -1, ये आंसर आया। देखो तो अब क्या चाहिए बच्चा, एस बी द स्लोप ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू। अब उसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, अब निकालो d/dx, तो d/dx निकालोगे, ये बनेगा 3x² -2x -2, ठीक है ना। अब वो हमारे पास टेंजेंट्स बच्चे, और सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच टेंजेंट्स टू द कर्व पैरेलल टू लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के बराबर हो बच्चा। तो ये कितना है, -1 के बराबर है, तो ये बनेगा 3x² -2x, और ये बनेगा -1 = 0, तो ये बनेगा 3x - 1 एंड x - 1 = 0। चेक कर बच्चा, 3x², ये हो गया दिस वन, -2x, ठीक है ना, -3 दिस वन, x का वैल्यू हो गया 1, और -1/3, ये दो वैल्यू आपका x का आ गया। अब देखिए बच्चे, चाहिए क्या आपको, पॉइंट्स क्या है बच्चा, देखो तो पॉइंट्स अपने पास, x का वैल्यू -3 -1/3 और 1 आया, क्या यही आंसर है। आंसर हो गया फर्स्ट नंबर, ऑप्शन हो गया ए, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे। तो ये यही आपका जो है, आज यही छोड़ दें हम लोग, ठीक है बच्चे। अगली क्लास, अगली मुलाकात, और कुछ नई बात
अगली मुलाकात में बहुत सारी बात करेंगे, अभी 2 लेक्चर और तब इससे हम लोग 5 लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल को कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल आसानी से चलें, आराम से चलें, कोर्स ख़त्म होने की गारंटी है, ये तो पता है ही। और साथ साथ पता है ना, मैं एडवांस का एक बैच ले रहा हूँ रात में 9:30 से 10:30 एडवांस का स्पेशल बैच चलेगा, 30 बच्चे का गारंटेड बैच। हर हाल में वही बच्चे उसमें आए जिनको लगता है वो 95-96 परसेंटाइल में आ रहे हैं, या जिनका भी मार्क्स टेस्ट में लगभग टेस्ट में 60-70% नंबर आ रहा है, तो वही बच्चे अप्लाई कर सकते, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होना। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।